बहू की आशा। आज की नई कहानी। रंजना की शादी अमित से काफी धूमधाम से हुई थी। रंजना को देखकर सबने कहा था कि बहू काफी समझदार लगती है, पढ़ाई भी अच्छी है, संस्कार भी अच्छे। लेकिन जैसे वह सविता जी के घर की दहलीज पर पांव रखती है, उसे यह बात महसूस नहीं हुई कि वह एक नई जिंदगी में नहीं बल्कि एक पुरानी सोच के लोगों में शामिल हो रही है। सविता जी ने आरती तो ले ली, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। बहू का असली सुख उनके घर आने से नहीं होता, जिम्मेदारी निभाने से होता है। धीरे से उन्होंने रंजना के कान में कहा तो रंजना ने भी सिर झुकाकर जी मम्मी जी कह दिया। बस उस दिन से उसके सर पर जिम्मेदारियों की गठरी रख दी गई। बिना कुछ समझाए, बिना कुछ बताए कुछ दिन रहने के बाद अमित भी चला गया। अब रंजना लग गई अपने घर के कामों में। वह हर सुबह 5 बजे उठती, नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, सास की चाय और फिर दोपहर का खाना। और इसके बावजूद भी बिना बात के ही सविता जी उसे सुनाती हुई कहती, हमारी प्रिया तो ससुराल में एक बार भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, ऐसे संस्कार दिया है मैंने उसे। सास की बात सुन रंजना चुप रहती। और तो और प्रिया भी जब मायके आती तो रंजना की हर छोटी से छोटी बातों में कमी निकालना जैसे उसकी आदत बन गई थी। रंजना ने जैसे ही माँ बेटी को खाना दिया कि प्रिया तुरंत ही बोल पड़ी, मम्मी आपको अपनी बहू के हाथों का खाना खाया कैसा जाता है, बिना नमक बिना स्वाद, मैं तो अपने लिए खुद ही कुछ बनाऊंगी। कहते हुए प्रिया उठ गई। खाना बुरा नहीं था, बस प्रिया की आदत थी कि कुछ ना कुछ कमी निकालने की। प्रिया की बात सुनकर रंजना को बुरा तो जरूर लगा, लेकिन फिर भी वह शांत रहकर अपने काम में बिजी रही और चुपचाप बर्तन धोती रही। माँ बेटी की बातें सुन सुनकर कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो आंसू छुपा लेती, शायद इस डर से कि किसी को अपनी कमजोरी ना दिखा दे। अमित तो विदेश में रहता था, जिसके चलते रंजना का प्यार महीनों के एक ही वीडियो कॉल पर सिमट गया था। प्रिया हर बार वीडियो कॉल पर बोलना चाहती, रोना चाहती, लेकिन जब भी वो अपने कहती, अमित मैं थक गई हूँ, घर के रोज रोज के कलेश से, सब मिलकर 3-4 लोगों की फैमिली है और फिर भी इतना कलेश होता है, तो अमित भी तुरंत ही जवाब दे देता, ओहो प्लीज रंजना यह नाटक मत करो, मम्मी को मैं बचपन से जानता हूँ, वह बुरी नहीं है, बस बहुएं ऐसी ही शिकायत करती हैं, पूरे घर में उनको सास और नंद ही खराब लगती हैं। अमित की बात सुन रंजना ने एक बार स्क्रीन पर खुद को देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अभी भी अमित के उसे समझाने की उम्मीद थी। लेकिन घर से दूर रहकर अमित रंजना को समझ नहीं सका। एक दिन प्रिया का बेटा खेलते खेलते बालकनी में गिर गया और मामूली सी खरोच थी, पर प्रिया रंजना पर भड़क गई। भाभी अगर आपको बच्चों का ख्याल रखना नहीं आता तो मम्मी से कह देती, घर तो संभाल नहीं पा रही हो और अब बच्चे भी नहीं संभाल पा रही हो। रंजना कुछ कहना चाहेगी, तभी सविता जी भी उसके ऊपर चिल्ला दी, भगवान इस लड़की को कुछ नहीं आता, अब तो लग रहा है कि इस घर की किस्मत ही खराब हो गई है। रंजना ने कहा, मम्मी जी मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं दूर थी, बस अब बहस भी करने लगी। प्रिया ने बीच में ही भाभी की बात काट दी। रंजना चुप हो गई, लेकिन इस बार उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसने इस परिवार के साथ बहुत ही घुल मिलकर रहना चाहा, लेकिन हर बार उसे नकारा साबित कर दिया गया, जिसके चलते अब वो उदास रहने लगी थी। एक दिन रंजना को तेज बुखार हो गया था।
ठंडी सरदर्द, लेकिन फिर भी वह रसोई में रोटियां बेल रही थी। सविता जी ने देखा भी कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, पर पूछा नहीं। उन्होंने सोचा बहू बहाना बना रही है। लेकिन शाम को जब रंजना रसोई में बेहोश होकर गिरी, तब हड़कंप मच गया। डॉक्टर ने कहा रंजना को बहुत ही कमजोरी है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। घर जाकर रंजना अपने कमरे में चुपचाप जाकर सो गई। रात को प्रिया उसे खिचड़ी दे गई। अगली सुबह सविता जी रंजना के कमरे में गई तो रंजना सो रही थी। पास में एक डायरी पड़ी थी। सविता जी ने वह डायरी उठा लिया। जैसे उसका पेज पलटी तो उसमें लिखा था, मैं हर सुबह सूरज की तरह निकलती हूँ, लेकिन कोई मेरी रोशनी नहीं देखता। घर में सब आते हैं लेकिन कोई मेरे पास नहीं बैठता, और ना कोई मुझसे हाल चाल पूछता है, और ना कोई मेरा दुख सुख पूछने वाला है। रोज सुबह मैं एक नई उम्मीद के साथ उठती हूँ कि आज माँ जी दो शब्द तो प्यार से बोल देंगी। शादी से पहले मेरा सपना था कि मेरे अपने माँ बाप तो है नहीं, चाचा चाची ने जैसे तैसे पाल दिया था। सास को माँ की तरह प्यार दूंगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे माँ का प्यार जिंदगी में कभी मिल ही नहीं पाया। पति दूर है, माँ बाप है नहीं, मजबूरी में इस घर की चार दीवारी में पड़ी हूँ, इस उम्मीद से कि शायद कोई मुझे कभी तो समझेगा। डायरी पढ़ पत्थर दिल सविता जी की आंखों में अचानक से आंसू आ गए। उनकी आंखें डबडबा गईं। उन्होंने पहली बार ध्यान से सविता के मासूम से चेहरे को देखा और मन ही मन खुद से सवाल किया, क्या मैंने इस लड़की को एक दिन भी इंसान की तरह देखा नहीं? मैं इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई? मैं ऐसी तो नहीं थी। फिर मुझे बहू के नाम से चिढ़ क्यों हो गई, जबकि वो बेचारी तो कुछ कहती भी नहीं है। फिर भी मैंने कभी उससे प्यार से बात तक नहीं की, क्यों? इस सवाल का जवाब सविता जी के पास नहीं था। उन्हें तो बस बहू के नाम से ही चिढ़ थी कि तभी प्रिया भी कमरे में आई। उसके हाथ में उसकी साड़ी थी। साड़ी सविता जी को देते हुए बोली, मम्मी मेरी साड़ी प्रेस नहीं हुई है, उठाओ भाभी को, मेरी साड़ी प्रेस कर देंगी। सविता जी ने बेटी को बिना देखे कहा, आज रंजना बहू की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी साड़ी तुम खुद प्रेस कर लो। अरे मम्मी तुम नहीं समझती हो, यह सब तुम्हारी बहू के नखरे हैं। नखरे ही सही, प्रिया वो आराम कर रही है ना, तो उसे आराम करने दो। माँ की बात सुन। प्रिया हैरानी से अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, माँ ये आप क्या बोल रही हो? हाँ मैं बोल रही हूँ, और सुन जल्दी नहाकर मेरे साथ किचन में आ। कहते हुए सविता जी किचन में चली गईं। अपने हाथों से बहू के लिए खिचड़ी बनाई और लेकर रंजना के पास और उसे उठाते हुए बोली, बहू उठ खा ले ये खिचड़ी, फिर दवा खा लेना। पहली बार सास के मुंह से अपने लिए प्यार से मीठे शब्द सुन रंजना का पेट तो वैसे ही भर गया था। जब उसने खिचड़ी खाई तो उसमें नमक कम था, फिर भी सास के बदले हुए रूप के आगे सब कुछ उसे फीका ही लग रहा था। रंजना अब नया नाटक शुरू मत करना, चुपचाप खाना खाओ और दवा खाकर फिर आराम करो। जब तक आराम ना हो तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है, घर के काम सब मैं देख लूंगी। अभी भी सविता जी की आवाज कड़क थी, लेकिन उसमें प्यार था, कहीं ना कहीं ममता झलक रही थी। सविता जी अपनी ममता खुलकर तो नहीं जता पा रही थी, लेकिन एहसास करने वाले के लिए काफी था। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी मैं आपको पकड़ के एक बार जी भर के रोना चाहती हूँ, क्योंकि आज पहली बार मुझे कोई अपना लग रहा है। सविता जी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन रंजना को ऐसा लगा जैसे उसकी तबीयत ठीक हो गई हो।
अमित जब अगली बार वीडियो कॉल पर आया तो रंजना ने कहा, अब मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि सही मायने में अब जाकर मुझे मेरा परिवार मिला है। अब मैं कह सकती हूँ कि यह घर मेरा है। रंजना की बात सुन अमित मुस्कुराने लगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।